हमारी चर्चा श्री सनातन गोस्वामी जी के जीवन चरित्र पर चल रही थी और उसी को कंटिन्यू करते हुए थैंक यू। नहीं सिर्फ मुझे हमारा तो हमने अभी तक सनातन गोस्वामी जी के वृंदावन में जो उनके लीलाएं हैं उनके बारे में हमने श्रवण कर लिया था और हमने यहाँ पर जगन्नाथपुरी का जो लीला है उसका भी श्रवण कर लिया है शायद, हैं? अभी नहीं, वृंदावन तक ही हुआ है। ठीक है, तो वृंदावन में राधा मदन जी का प्राकट्य, उनके होने का मतलब क्या है हमारे लिए, हमारा संबंध ज्ञान, हमारे संबंध आचार्य, हमारे संबंध विग्रह क्या है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में काफ़ी चर्चा किया था और हम आज की कथा को इसी के आगे बढ़ाएंगे। तो सनातन गोस्वामी जी को वहाँ पर रहते हुए उनको चैतन्य महाप्रभु जी से न मिल पाने के कारण जो है ना विरह उनको हुआ बहुत, कि मैं महाप्रभु से मिल नहीं पाया। और बनारस से चलते समय जो 4 आज्ञा दिए थे उनके अलावा सनातन गोस्वामी जी को उन्होंने, महाप्रभु ने ये भी कहा था कि जब तुम्हें वहाँ पर समय मिले तो एक बार तुम जगन्नाथपुरी अवश्य आना। तो इस प्रकार से उसी वचन का आश्रय ले करके सनातन गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी को चले। अब जगन्नाथपुरी को जब चले हैं तो पैदल ही चले हैं, कोई साधन उनके पास था नहीं। तो वहाँ से चलते चलते इवेंचुअली जब वो, अब अगर आप वृंदावन से जगन्नाथपुरी के लिए जाएंगे तो आप उत्तर प्रदेश पूरे राज्य को पार करते हुए बिहार का एक छोटा हिस्सा पार करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर झारखंड में आप प्रवेश करेंगे, फिर झारखंड को पार करके आप उड़ीसा में जाएंगे, तब आप जगन्नाथपुरी पहुँचेंगे। तो झारखंड, कोई है यहाँ पे झारखंड से? आप में से आप देखे हुए, लेकिन है कोई है झारखंड आप रहने वाले हैं वहीं के? झारखंड में कहाँ से? बोकारो से हैं। तो बोकारो तो पूरा प्रॉपर शहर है, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप झारखंड में शहर के बाहर थोड़ा भी है, पानी है, ठीक चलेगा। तो अगर आप झारखंड में क्या बोलते हैं, शहर के बाद थोड़ा भी बाहर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे आज भी जो है वहाँ पर क्या बोलते हैं, घने जंगल है बहुत, और जो रास्ते हैं एकदम सुनसान है, और बड़े बड़े जो लोग हैं गाड़ी वाड़ी लेकर के जो है आज भी नहीं चलते हैं। मेरा एक अपना एक्सपीरियंस भी है कि जब कोविड आया था तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था झारखंड में, रांची का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वहाँ पर मुझे जो है कुछ टेस्टिंग को लेकर के ट्रेनिंग करवाना था। मैं गया था वहाँ पे, वहाँ से मुझे फिर जमशेदपुर जाना था। तो रात के टाइम में हम लोग वहाँ पर इनोवा में जा रहे थे। तो जाते समय तो दिक्कत नहीं हुआ, पर वापस आते समय बीच रास्ते में ही जो है क्या किया था, किसी ने, कुछ लोगों ने गड्ढा खोद रखा था गाड़ी रोक करके लूटपाट मचाने के लिए। तो वो फिर हम लोगों को दिख गए, वो लाठी वाठी लेकर के तैयार थे कि गाड़ी रोकेंगे हमला करने के लिए। वो तो हमारा ड्राइवर जो है वो एकदम अफलातून, एकदम सुपर हीरो था। वो बोला कुछ नहीं, इनोवा की जय। तो वो पूरा एकदम एक्सीलेटर पर पूरा पैडल दिया, एक्सीलेटर कस के, और हम उड़ाता हुआ उस गड्ढे के ऊपर उड़ाता हुआ निकाल दिया। हम लोगों का सर ऊपर टकरा गया एकदम, मतलब तो वो पूरा जंगल का रास्ते से होके आ रहे थे। तो वहाँ पर कहाँ पे आपको शहर नगर मिल रहा है, जंगल ही जंगल है, खाने पीने को व्यवस्था नहीं, तो कुछ उनको खाने को नहीं मिलता, कुछ किसी प्रकार से भूखे प्यासे चले जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में इतना आतुरता है महाप्रभु से मिलने की। लेकिन उस कारण से हुआ ये कि उनके शरीर में चर्म रोग हो गया, पूरे शरीर पर चर्म रोग हो गया, उसमें घाव हो गया, उसमें से मवाद निकलने लग गए। और बीच में आते आते उनको अपनी स्थिति पर इतना दुख होने लगा कि वो ये सोचने लगे कि एक तो मैं मुसलमान के यहाँ पे काम करके जो है एकदम पतित हो चुका हूँ, और ऊपर से भगवान ने मुझे ऐसा रोग दे दिया है कि अगर मैं इस रोगी शरीर को लेकर के जगन्नाथपुरी में जाऊँगा, किसी भक्त के शरीर से मेरा शरीर का अगर स्पर्श हो गया, भाई भीड़ है चलते चलते कहीं स्पर्श हो गया, किसी जगन्नाथ जी की पंडा से मेरा स्पर्श हो गया, तो मैं कितना महान अपराध कर दूंगा भक्तों के प्रति।
अपना ये दुर्गंध शरीर लेकर के उनके शरीर पर रोग लगा दूंगा, उनके शरीर को स्पर्श हो जाएगा तो, और मैं अपने भगवान महाप्रभु से कैसे मिलूं इस अवस्था में? तो मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। परंतु अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो मैं ये करूँगा कि जगन्नाथपुरी तो मैं जाता हूँ, लेकिन वहाँ जा कर के अब जब रथ यात्रा होगा तो रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आकर के कूद करके मैं आत्महत्या कर लूँगा। कौन सोच रहे हैं ये? सनातन गोस्वामी जी सोच रहे हैं। ठीक है। अब दिक्कत ये है कि ये कथा इतनी लंबी थोड़ी सी हो जाती है कि जब बाद में इसका कंटेक्स्ट में लेके आता हूँ तो बहुत कष्ट होता है। सो इसीलिए भगवत गीता से मैं इसको यहीं पर ही कनेक्ट कर दे रहा हूँ ताकि बाद में इतना दिक्कत ना हो। देखिए, जब अर्जुन एकदम संशय में चले गए कि अब उन्हें युद्ध करना है कि नहीं करना है, अपने ही परिजनों के साथ उनको युद्ध करना है, इस प्रकार का संशय जब उनके मन में आ गया तो उनको ये लगने लगा कि मैं अपने ही परिवार के लोगों को मार करके कौन सा सुख प्राप्त करूँगा। और इस प्रकार के संशय जब उनके मन में आ गया, भगवान से कोई उत्तर नहीं मिल रहा, वो सेल्फ डाउट में चले जा रहे हैं, तो अर्जुन का शरीर मतलब उनकी हालत ख़राब हो गई और उनके हाथ से उनका गांडीव छूट गया। अब उनको युद्ध करने की उनकी लालसा ख़त्म हो गई। तब उसके बाद देखिए अर्जुन क्या कहते हैं, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्, कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, बल्कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र अगर ये मुझे जान से मार दे, मैं उनके हाथों मर जाऊं, तो वो मेरे लिए क्या होगा? श्रेयस्कर होगा। ये बात आप याद रखिएगा। हम वापस जब कंटेक्स्ट पे आएंगे तो मैं आपको ये वापस याद दिलाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं जगन्नाथ जी के रथ के नीचे कूद करके मैं आत्महत्या कर लूँगा। इसी में मेरा जो है जीवन का गति है, क्योंकि अब तो मैं किसी लायक हूँ नहीं। ऐसा करते करते जो है सनातन गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी पहुँचे, और जब जगन्नाथपुरी पहुँचे हैं तो वो श्री हरदास ठाकुर जी के कुटिया पे पहुँचे हैं। हरदास ठाकुर के बारे में सभी लोग जानते हैं, सबको पता है। एकदम शॉर्ट में नहीं है यहाँ पर पेंटिंग। वो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, भगवान कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझ करके उन ग्वाल बाल गौओं को चुरा कर ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। भगवान को मालूम चला, उन्होंने अपना ही प्रारूप वहाँ प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी ने गोलोक में भी वही ग्वाल बाल सखा गौओं को देखा और ब्रज में भी वही को देखा, तो वो हैरान में पड़ गए। तब उनको समझ में आया कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान है। तो ब्रह्मा जी ने उनको वापस लौटाया और वहाँ पर आकर के भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान से जब क्षमा याचना की तो भगवान ने ब्रह्मा जी को एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। तो लेकिन ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान के प्रति मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, तो इसका मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो वही ब्रह्मा जी फिर चैतन्य महाप्रभु के आने पर कलयुग में वो हरदास ठाकुर जी के रूप में वो एक मुसलमान परिवार के घर में जन्म लेते हैं और बचपन से ही जो है वो हरिनाम का जप करते हैं। अब अगर कोई मुसलमान के यहाँ पैदा हो और वो पैदा हो करके वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल रहा हो, तो आपको मालूम है कि क्या हो सकता है। वही हुआ। तो उस प्रकार से फिर बाद में जो नवाब है उन्होंने अपने सैनिक को भिजवा करके जो है वो उनका ये आदत छूटता ही नहीं था, बड़ी उनकी दुर्गति थी बचपन से ही, लेकिन वो हरिनाम कभी नहीं छोड़ते थे। उनको बीच बाजार में जो है उन सैनिकों ने कोड़े से मार कर कहते थे कि तू हरिनाम लेना बंद कर, तू मुसलमान है, तू बंद कर। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, खंड खंड होए देह या यदि प्राण तभी अमिच वदने ना छाड़ी भी हरिनाम, कि मेरा जो देह है वो खंड खंड भी कर दो तब भी मेरे मुख से हरिनाम निकलना बंद नहीं होगा। तब इस तरह से उनको उठा करके गंगा नदी में फेंक दिया गया। फिर उनका शरीर जो है बहते हुए किनारे लग गया, किनारे पे आए, कुटिया में रहने लगे। फिर इन मुसलमानों ने फिर से उनको फंसाने के लिए षड्यंत्र करके एक स्त्री को भेजा। उस स्त्री ने उनको प्रलोभन देके कहा कि मुझे आपसे विवाह करना है। तो हरदास ठाकुर ने कहा कि थोड़ा बैठो, मेरी चैंटिंग पूरी नहीं हुई है। तो वो चैंटिंग करने लग गए हरे कृष्ण महामंत्र का। अब हरदास ठाकुर एक दिन में 3 लाख नाम जप करते थे। जो 16 माला करते हैं कितना घंटा लगता है? 2 घंटा लगता है। और अगर 16 माला में 25,000 नाम जप माना जाता है, तो अगर आपको 1 लाख नाम जप करना है तो कितने माला जपने पड़ेंगे? 64 माला। 64 माला के लिए कितना घंटा लगेगा? 8 घंटा। और अगर आपको 3 लाख नाम जप करना होगा तो प्रभु जी 24 की 36 ना, एकदम गलत जवाब। 24 घंटे लगेंगे। तो
सब बोलते रहते कि प्रभु जी मैथ्स हो गया, हम तो हिस्ट्री लेकर के आए थे 11-12 में। तो यहाँ पे 1 लाख नाम जप में 8 घंटे लग रहे हैं, तो उसी का 3 गुना 3 लाख नाम जप में कितना लगेगा? 24 घंटा। हरिदास ठाकुर जी 24 घंटा केवल हरिनाम का जप करते थे। 3 लाख माला पे, 3 लाख मुक्षु मतलब कि बुदबुदाते हुए, और 3 लाख जो है मानसिक बिना माला के। तो इस प्रकार से जो है वो उनका 24 घंटा हरिनाम चलता। अब वो बाद में वो स्त्री बैठ गई है, वो बोर हो गई, इनका हरिनाम ख़त्म ही नहीं हो रहा माला इनका, तो वो अपना उठ के चली गई। दूसरे दिन आई, फिर वही गई, फिर बोले कि कल का मेरा पेंडिंग रह गया, मैं उसको भी पूरा कर लूँ। तो बैठ करके हरिदास ठाकुर जी चैंटिंग कर रहे हैं, वो फिर बोर होकर निकल गई। तो 1 महीना तक जब यही होता रहा, तो बाद में उसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ, 1 महीने के बाद जो है वो स्त्री जो है वो एक शुद्ध भक्त के मुंह से हरिनाम सुन करके उसका मन इतना परिवर्तित हो गया, वो अपना बाल मुड़वा करके खुद वहाँ पहुँच गई, और फिर हरिदास ठाकुर जी के चरण में गिर कर कहती है कि मुझे भी हरिनाम का दीक्षा दे दो। वो भगवान का भक्त बन गई। तो वो हरिदास ठाकुर जो हैं, जब चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी पहुँचे हैं, तो उन्हीं के साथ वो माइग्रेट किए वहाँ पर। जब जगन्नाथपुरी पहुँचे हैं, तो हरिदास ठाकुर जी कहाँ पर रहने के लिए आए हैं, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो यही मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, मार्कर कहाँ पे? इसी से ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, यही ठीक है। हरे कृष्णा। तो अगर आप जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए अगर आप जाएंगे, तो आप इस नक्शा को समझिएगा। मान लीजिए कि ये आपका मंदिर है, ठीक है। ये मंदिर का इधर पे जो है आपका ये पूर्व द्वार है, तो इधर कौन सी दिशा होगी? दक्षिण है, पश्चिम। मैं चेक करता रहूँगा, बस बोलते रहना। इधर कौन सा होगा? साउथ, दक्षिण। और इधर पे कौन सा होगा? हाँ, नहीं तो लोग सो जाते हैं। फिर ये मंदिर हो गया, ये उसका दिशा हो गया, ठीक है। मंदिर का जो पूर्व का हिस्से, मंदिर में 4 दरवाजे हैं। ये मैं जो मैप बता रहा हूँ, आज की पूरे कथा में मैप एकदम यूज़ होता रहेगा, तो इसको इसीलिए डिटेल यहाँ पे कर दे रहा हूँ। जो पूर्व दिशा है, वहाँ पर पड़ता है आपका सिंह द्वार। क्या पड़ता है? हाँ। जो दक्षिण में है उसका नाम है अश्व द्वार, जो उत्तर में है उसका नाम है गज द्वार, और जो पश्चिम में है उसका नाम व्याघ्र द्वार। व्याघ्र का मतलब बाघ, ठीक है। तो इनको ये नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे पूरा वो क्या बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट है वास्तु का, बट हम उस पर कभी अवसर मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंदिर के इस हिस्से में यहाँ पर आपका क्या है? समुद्र। इसी को यहीं पर ही आपका जो स्थान रहा है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु स्नान करते थे, इसका नाम है महोदधि। अगर आप लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे, समुद्र में गए होंगे, तो जो लहर आता है वो अपने साथ जब वो लहर लेके आता है तो बहुत उसमें फेन मारता है, मतलब झाग आता है उसमें। तो वो झाग के कारण जो है वो ना सफ़ेद सफ़ेद दूध जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम महोदधि बोला गया है। तो ये हो गया। अब ये वाला दिशा कौन सा दिशा है, बता सकता है कोई? ये कौन सी दिशा है? साउथ ईस्ट। बहुत बढ़िया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण। दक्षिण पूर्व तो मिला जुला के ओसन हो गया। इसका सही जो शुद्ध वैदिक नाम है वो है अग्नेय। क्या बोलते हैं इसको? अग्नेय। अग्नेय क्योंकि इस कोण में अग्नि का वास होता है, इसीलिए आपके घर का किचन यहाँ पे होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, है ना। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? चूल्हा जलता है। तो अगर आपका किचन अग्नेय कोण में रहेगा तो आपके किचन में कभी भी अन्न कम नहीं बढ़ेगा, ये वास्तु का नियम है। तो किचन में किसका वास होता है आपको पता है? अन्नपूर्णा जी कौन? वही राधा रानी अन्नपूर्णा, कोई और नहीं, सब कोई क्या है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी का वास होता है कि नहीं? तो और लक्ष्मी मैया जो हैं वो किनकी बेटी हैं?
समुद्र मंथन में समुद्र से निकली थी, है ना। तो देखो इसीलिए जब मंदिर बनाया गया तो ये सब जो सोचा गया कि मंदिर का कौन सा दिशा, कहाँ पर उसको बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें सोची जाती हैं। तो दक्षिण पूर्व दिशा में ही जो आग्नेय कोण है उसी कोण में ही आपका समुद्र भी है, वहीं पर ही लक्ष्मी का स्थान है। ये सब शुभ होता है मंदिर निर्माण में। मंदिर निर्माण ऐसे रैंडम मंदिर नहीं बनता, उसके पीछे पूरा शिल्प मतलब सोचा जाता है वास्तु के बारे में। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया इधर का कहानी। ये वाला दिशा क्या है? साउथ वेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा, किसने बोला? नैऋत्य। बहुत अच्छा, इसका क्या नाम है? नैऋत्य कोण। यहाँ के जो देवी लक्ष्मी हैं, तो यहाँ इस दिशा में जो देवी बैठती हैं उनका नाम है नृत्ति। क्या नाम है उनका? थोड़ा स्पेलिंग। नृत्य देवी हैं, जिनको अलक्ष्मी भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं इनके, एक दो नाम नहीं है। तो दक्षिण पूर्व जो होता है, दक्षिण पश्चिम जो होता है, वो किसका स्थान है? हाँ, अलक्ष्मी, इनका अपोजिट है। ठीक। और यहाँ पर जिस देवता का प्रभाव होता है वो है राहु। इसीलिए वास्तु में बोला जाता है कि आपके घर में ये वाला जो डायरेक्शन होता है, अपने बच्चों को इस डायरेक्शन के रूम में या बिस्तर पर नहीं सुलाओ। ठीक है, उससे नहीं तो रोग आता है, कष्ट आता है। तो ये दिशा जो है, ये इन सब दिशाओं में इस दिशा को सबसे क्रूर दिशा माना गया है, निम्न कोटि का, दुर्भाग्य का दिशा है ये। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। राहु दिशा, यहाँ तक कि जो लंका है, रावण की जो लंका है, वो भी इसी दिशा में थी। ठीक है, उस पर फिर कभी जाएंगे हम। तो पॉइंट ये है कि ये कौन सा दिशा है? ये दुर्भाग्य का दिशा है। ये कौन सा दिशा है? बहुत अच्छा, यह समझ में आ गया आपको बात। अब ध्यान दीजिएगा, इस दक्षिण में ही यहाँ पर एक स्थान है इसी जगह पे, जिसका नाम है स्वर्ग द्वार। क्या नाम है इसका? यहाँ पर एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे से आप बाहर कूद जाएंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। चिता जलती है, शमशान भूमि है। ठीक है, तो इसको स्वर्ग द्वार इसलिए बोला गया है क्योंकि जगन्नाथ क्षेत्र के अंदर आता है, और यहीं पर ब्रह्मा जी जो है उनका पुष्पक विमान जो है यहीं पर लैंड किया था जब मंदिर नहीं बना था उस समय। तो स्वर्ग द्वार है दक्षिण दिशा में। दक्षिण में क्यों है? क्योंकि दक्षिण में ही मृत्यु का भाग्य होता है, मृत्यु इसी स्थान पर रहता है। मंगल जो ग्रह है उसका प्रभाव यहाँ पर रहता है। आप ध्यान से देखिए, हरदास ठाकुर जी ने अपना जो कुटिया बनाया इसी स्मशान भूमि के पास में, साउथ, ये पूरा साउथ वेस्ट है, यहाँ पर उन्होंने एक स्थान बनाया जिसका नाम है सिद्ध बकुल। क्या नाम है उसका? सिद्ध बकुल। ब्रह्मा जी को इतना पश्चाताप हुआ, इस चीज़ को समझिएगा, उनको भगवान का परीक्षा लेने के कारण जो चेष्टा उन्होंने किया उससे उनको इतना पश्चाताप हुआ कि उस पश्चाताप को करने के लिए सबसे पहले उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि मैं एक विधर्मी मुसलमान के यहाँ पैदा होऊंगा, फिर बचपन से हरिनाम का जप लूँगा कि वहाँ पे मैं हमेशा तिरस्कृत रहूँ उन लोगों के द्वारा, उन्हीं के द्वारा फिर वो मारे पीटे भी जाते हैं, फिर उनको बाहर निकाला जाता है गांव समाज से, फिर वहाँ से भी जब वो आते हैं तो वो एक बार भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, न कभी प्रयास करते, क्योंकि मुसलमान है तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकते, तो वो कभी नहीं जाते। जगन्नाथ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का भी जो सबसे एकदम जो निम्न कोटि का हिस्सा है, जहाँ लोग अपना घर नहीं बनाते, वो कौन सा हिस्सा है? स्मशान भूमि के आसपास कोई घर तो नहीं बनाएगा ना। छतरपुर का बात अलग है, ठीक है, छतरपुर का जो स्मशान भूमि है उसी के आसपास में 26 सब फ्लैट वेट बना हुआ है, बट यूजुअली स्मशान भूमि के आसपास में घर नहीं बनाया जाता है। तो ये सब उस समय जो है पूरा खाली हिस्सा था। तो इस स्मशान भूमि के पास में, उसमें भी कौन सा दिशा, जिस दिशा को सबसे दुर्भाग्य का दिशा माना जाता है, वहाँ पर हरदास ठाकुर जी आकर के अपनी कुटिया बनाते हैं। ठीक है, मतलब अब इससे ज़्यादा जो है वो, मतलब वो अपने लिए सबसे दयनीय अवस्था क्या वो लेकर के आए, मतलब उनको इतना पश्चाताप हो रहा है कि दिशा भी जो है वो सबसे निम्न कोटि का जो है वो अपने भजन और साधना के लिए उसको प्रयोग कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर। तो सनातन गोस्वामी जी भी यहीं पर आकर के मिले, किनसे? हरदास ठाकुर जी के साथ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है यमेश्वर तोटा।
ठीक है। तोटा, उड़िया में तोटा का मतलब होता है गार्डन, पार्क। तो अगर मुझे इस यमेश्वर तोटा पे जाना है तो इसके दो रास्ते हैं। एक, आप सिद्ध बकुल से हो करके यहाँ से निकलेंगे तो आप सीधे ऐसे हो करके पार करते हुए यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसे हम कहते हैं रास्ता नंबर 1, ठीक। दूसरा रास्ता है इधर दक्षिण से होते हुए समुद्र की तरफ जाओ, और समुद्र के बगल से रास्ता जाती है, इस रास्ते से होते हुए आप घूमते हुए, ये तो कमल का फूल आ गया, लेकिन ऐसे समझिएगा कि यहाँ से ऐसे रास्ता बना हुआ है ये, ठीक है। ये रास्ता आपका हो गया। हम इसको बोलेंगे रास्ता नंबर 2। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, ये दूसरा रास्ता है, दिख रहा है दूर से। 1 नंबर, अभी एक जनरल नॉलेज क्विज आने वाला है तो इसको देखिएगा ध्यान से। 1 नंबर रास्ता, ये 2 नंबर रास्ता। ये नक्शा आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे की कथा सुनेंगे। अरे एक चीज़ मैं भूल ही गया, ये इधर साउथ ईस्ट में इस जगह पे, यहाँ पे आपका एक स्थान है जिसका नाम है गंभीरा। क्या नाम है? गंभीरा। हाँ, मात्रा मत देखिएगा, समझिए। गंभीरा, गंभीरा वो स्थान है जहाँ पर 18 साल तक चैतन्य महाप्रभु जी निवास किए हैं जगन्नाथपुरी में, ठीक है, क्लियर है। तो गंभीरा जो है वो किस डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट। चैतन्य महाप्रभु जी किसके 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 अवतार हैं? हाँ, राधा रानी और कृष्ण, लक्ष्मी जी स्वयं उनके अंदर। गंभीरा किस दिशा में है? दिख रहा है आपको? तो ये सब भी ना संयोग नहीं है, भगवान की लीलाएं हमेशा परफेक्ट होती हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलती रहती हैं। तो ये सब बातें हैं। अब जब हम इस चीज़ को समझ गए, अब देखिए हुआ क्या। तो सनातन गोस्वामी जी आए सिद्ध बकुल के पास, वहीं पर ही वो रुक गए। उनका प्लान आत्महत्या करने का था। जब रथ यात्रा होगा तो अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। भगवद गीता में अर्जुन वाला वाक्य याद रखिएगा। तो उसके बाद सनातन गोस्वामी जब ऐसा करते, महाप्रभु क्या करते थे, देखिए कि हरदास ठाकुर जी जगन्नाथ जी का कभी दर्शन नहीं कर पाते थे। वो केवल उनका चक्र का ही दर्शन करके अपने कुटिया से निकल के प्रणाम करते थे, उनके लिए वही दर्शन था। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जो हरिदास ठाकुर जो 3 लाख नाम जप करते हैं, जो भगवान के इतने बड़े महान वैष्णव हैं, शुद्ध भक्त हैं, क्या उनसे ज़्यादा कोई योग्य व्यक्ति है जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए? लेकिन फिर भी उनको दर्शन करने का अवसर कभी जीवन भर नहीं मिला। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने हरदास ठाकुर नहीं जा पाते थे, तो वही जगन्नाथ जी स्वयं रोज चल करके उनके पास आते थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। से ही कृष्ण, से ही गौर, से ही जगन्नाथ। तो वही चैतन्य महाप्रभु रोज गंभीरा से निकलते थे, हरदास ठाकुर जी से मिलते थे, तब वो महोदधि पे आते थे, स्नान करके फिर गंभीरा वापस जाते थे। ये उनका डेली का रूटीन था। हरदास ठाकुर के पास आना, उनसे वार्तालाप करना, उनका हाल चाल, उनके भजन के बारे में पूछना। यहाँ तक कि हमारे एक वैष्णव आचार्य हैं जिनका नाम है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है हरिनाम चिंतामणि। हरिनाम चिंतामणि में चैतन्य महाप्रभु जी और हरदास ठाकुर जी के बीच में हरिनाम की महिमा को लेकर के वार्तालाप है। अद्वितीय, मतलब इतना सुंदर है वो। भक्त जो उच्च कोटि का होता है वो इतना विनम्र है कि वो केवल अपने आचरण से ही वो ज्ञान प्रस्तुत करना शुरू कर देता है। मतलब वो कुछ बोलेगा, वो विनम्र रहेगा, उसके आचरण ऐसे रहेंगे, पर उससे जो है सबके सीखने के लिए ज्ञान निकलता रहेगा। हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ जो है उसका प्रमाण है। आप कभी पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो हरदास ठाकुर जी को चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि बताओ हरिनाम क्या है, उसकी महिमा क्या है। तो हरदास ठाकुर जी कहते हैं कि आप स्वयं भगवान हैं, मैं पतित अधमी हूँ, मुझसे आप पूछ रहे हैं कि हरिनाम की महिमा क्या है। तो वो अपना दयनीय अवस्था गिनवाने में इतना कुछ बोल देते हैं कि उसमें हरिनाम की महिमा का गुणगान हो रहा होता है। तो बड़ा सुंदर बड़ा रोचक ढंग से उसको प्रस्तुत किया गया है। तो पढ़िएगा, अवसर मिले आपको तो तब एक दिन फिर जब आ गए सनातन गोस्वामी जी, तो उनका कोई प्लान नहीं था किसी से मिलने का। वो तो बस यहाँ समय बिता करके रथ यात्रा में कूद कर आत्महत्या करने का प्लान था।
महाप्रभु जो है यहाँ से गए सनातन गोस्वामी जी से गए, सिद्ध बकुल हरिदास ठाकुर जी से मिलने के लिए। वहाँ देखे सनातन जी भी बैठे हुए हैं, उनके शरीर पर क्या हो रखा है, रोग है, मवाद है, घाव सब कुछ हो रखा है। मिले उनको, तुरंत जो है उनको देखे सनातन गोस्वामी जी को कुछ नहीं सोचा, तुरंत कूद करके गए उनको गले लगाने के लिए। अब सनातन गोस्वामी जी स्वयं को पीछे खींच रहे हैं और वो आगे से दौड़ रहे हैं उनको गले लगाने के लिए। तो कितना पीछे जाए, तो महाप्रभु जी कुछ नहीं देखे, तुरंत झपट के पकड़ करके उनको क्या किए, गले से लगा लिए। अब जब गले से लगा लिए तो पूरा उनका शरीर का स्पर्श हुआ। तो सनातन गोस्वामी जी को बड़ा दुख हुआ कि अब मेरे भगवान है, मेरा इतना दयनीय, इतना खराब हुआ शरीर है, स्पर्श हुआ है, मैंने कितना महान अपराध कर दिया। मतलब उनके मन में जो ग्लानि है उसकी कोई सीमा नहीं, इतना दुख उनके मन में। और उसके बाद फिर महाप्रभु जो है उनसे हाल चाल पूछ रहे हैं, सब समाचार पूछे, सब बताए, फिर स्नान करने चले गए। अच्छा, ये एक बार की बात होती तो समझ में आती, महाप्रभु रोज़ यही करने लग गए। रोज़ सुबह आए हरिदास ठाकुर के पास, सनातन गोस्वामी जी को देख करके झपट करके गले लगने का प्रयास करें, वो अपने आप को पीछे खींचे, महाप्रभु उनका हाथ पकड़ के खींच के गले लगा लें उनको, बोले कि बहुत अच्छा सनातन का। तो उनसे मिलने के लिए तो रोज़ यही करने लग गए। अब रोज़ जब गले लगाएं तो रोज़ उनका शरीर जो जिसमें मवाद निकल रहा है, जिसमें कि तकलीफ़ है, वो स्पर्श कर रहा है महाप्रभु को। तो सनातन गोस्वामी जी को पीड़ा हो रही है, मैं अपने भगवान के प्रति कितना अपराध कर रहा हूँ। मन में एकदम उनके ग्लानि भर गया। तो ऐसा होने के बाद उनके मन में विचार आया कि मैं रथ यात्रा तक वेट नहीं कर पाऊँगा, मुझे उससे पहले ही जो है अपने प्राण दे देने हैं, यहीं समुद्र में ही कूद कर अपना प्राण दे दूँ, कैसे भी अपना प्राण दे दूँ, मैं बस मुक्त हो जाऊँ इससे। तब जब इस प्रकार से उन्होंने अपना निश्चय बना लिया कि मुझे आत्महत्या करना है, तो अगले दिन फिर महाप्रभु सुबह हुआ, वही रूटीन, महाप्रभु जी आने के बाद जो है जैसे उनकी कुटिया में पहुँचे हैं, हरिदास ठाकुर जी कुटिया में, तो सनातन को देख करके इस बार गले नहीं लगाए। कहते हैं सनातन, यदि आत्महत्या करने से कृष्ण प्राप्त हो जाते तो फिर इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 10 बार आत्महत्या न करे, है कि नहीं। तो उन्होंने ऐसा बोला। तो कहते हैं कि इसलिए इस प्रकार का विचार अपने मन से त्याग दो। सनातन गोस्वामी जी चौंक गए, अरे तो मैंने कुछ बात ही नहीं किया इस बारे में। फिर उनको समझ में आ गया कि भई अंतर्यामी हैं, भगवान है, सबका हृदय जान रहे हैं। तो तुरंत जो है उन्होंने चरण में गिरकर प्रणाम किया, उनसे क्षमा याचना किया ऐसे विचार को लेकर। तो फिर उस महाप्रभु उनको उठाते हैं, उठा करके कहते हैं कि मैं अपनी माता के वचन के अनुसार इस जगन्नाथपुरी को नहीं छोड़ने के लिए वचनबद्ध हूँ, मैं इसको छोड़ कर नहीं जा सकता। तो जो ब्रज में जो मुझे प्रचार करना है, भगवान कृष्ण के मंदिरों विग्रहों की जो स्थापना करनी है, जो भक्ति शास्त्रों के जो स्थापना करनी है, उन सब का ये जो महान कार्य करना है, वो सब मैं तुम्हारे माध्यम से करना चाहता हूँ। और तुम आत्महत्या के बारे में सोच रहे हो। जब तुमने अपना समर्पण कृष्ण को कर दिया है तो तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, वो भी कृष्ण के लिए, सेवा के लिए ही प्रयोग में आना चाहिए। कौन कह रहे हैं ये, किनको कह रहे हैं ये? तो सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे आत्महत्या करने का ऐसा विचार है। तो भगवान उनसे कह रहे हैं कि तुम अपने मन से ऐसा विचार त्याग दो, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, प्रचार। तुमको ब्रज में जा करके जो हमारा जो मिशन है उसको पूरा करना है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो अर्जुन ने कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निरथ्य को मार दें, ठीक है, तो मेरा कल्याण हो। तो उसके अगले श्लोक में भगवान उनसे कहते हैं क्या कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमेशम उपस्थितम मनार्यम अजुष्टम अस्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन। कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। क्लैब्यम मास्मा गमः नहीं तत्वोपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तो यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की एक शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कौन कह रहे हैं ये? कृष्ण। किसको कह रहे हैं ये? अर्जुन को। वही कृष्ण जो है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। सिचुएशन एग्जैक्टली वही आ रहा है। सनातन गोस्वामी जी भी है, उनके मन में आत्महत्या का भाव आ चुका है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आत्महत्या का जो ये भाव आया है तो उसको निगेट करने के लिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि अपने मन से इस प्रकार के विचार को त्याग दो।
क्योंकि तुम्हें जो है एक बड़े उद्देश्य को पूरा करना है, तो तुम्हारा भी इस शरीर पर अपना कोई अधिकार नहीं है, ये कृष्ण की सेवा के लिए प्रयोग करना है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मैं जो ये भगवत गीता से कनेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इसको आप पकड़ पा रहे हैं दोनों सिचुएशन को? हाँ ना, क्योंकि अभी और आगे इसकी बात बनेगी, बात यहीं समाप्त नहीं हुई। तो ऐसा बोलने के बाद जो है सनातन गोस्वामी जी जो हैं बोले ठीक है महाप्रभु, ठीक है करके उन्होंने फिर वो शांत हो गए। उसके बाद फिर महाप्रभु क्या किए? गले लगा लिए। ठीक है, फिर सनातन गोस्वामी को गले लगा लिए। लेकिन सनातन गोस्वामी जो हैं उनको कर्तव्य की याद तो दिला दी बात, लेकिन उनके मन में जो दिक्कत था कि बार बार मेरे रोगी शरीर को स्पर्श कर रहे हैं मेरे भगवान, उस वो जो ग्लानि है वो उनके मन से नहीं गया। कर्तव्य के बाद पर उन्होंने आत्महत्या का विचार तो त्याग दिया, परंतु उनके मन में जो दुख है, जो पीड़ा है, वो अभी गया नहीं है, संशय अभी भी बना है। तो फिर एक बार फिर क्या हुआ, चलो ये घटना घटी। इसके बाद एक बार फिर क्या हुआ कि यमेश्वर तोटा है। अब इसी यमेश्वर तोटा स्थान पर जो है महाप्रभु ने संदेशा भेजा अपने एक सेवक से कि जाओ सनातन को बुला लाओ, बोलो हाँ यमेश्वर तोटा पहुँचे, आज हम यहीं पर मधुकरी करेंगे, भिक्षाटन मांगेंगे। तो ऐसा बोलने पर वो जब दास सेवक जब पहुंचा है सनातन गोस्वामी जी के पास, तो सनातन गोस्वामी जी एकदम प्रसन्न चित्त होकर एकदम वो मतलब उनके आनंद का कोई सीमा नहीं कि आज महाप्रभु ने अपने सेवा के लिए मुझे बुलाया है, धन्य हुआ मैं। इस प्रकार से जो है एकदम उछल कूद करके जो है एकदम वो अपने वहाँ से कुटिया से निकले सनातन गोस्वामी जी। अब उनको जाना है यमेश्वर तोटा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि रास्ता नंबर 1 सही है कि रास्ता नंबर 2 सही है वहाँ तक पहुँचने के लिए? रास्ता नंबर 1 सही है ना, लेकिन वो रास्ता नंबर 1 नहीं लेते हैं, वो रास्ता नंबर 2 लेकर के आते हैं यमेश्वर तोटा। ठीक है, अच्छा ठीक है, रास्ता लंबा ले लिया तो क्या हो गया? महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सूचना उन्होंने बुलाई थी कब? इसी महीने में, जून के महीने में। ठीक है, कितने बजे? दोपहर के 12 बजे। तो जून के महीने में दोपहर के 12 बजे कैसा मौसम रहेगा? है बढ़िया मौसम रहेगा, गर्म रहेगा ना समुद्र किनारे। तो उस चिलचिलाती धूप और गर्मी के मौसम में, और ये समुद्र के किनारे जो रास्ता है वो नॉर्मल रास्ता नहीं है, ईंटे पत्थर वाला। कौन सा रास्ता होगा ये? बालू का, रेत का। तो दोपहर 12 बजे रेत कैसा हो जाता है? हैं? एकदम गर्म, लाल। तो पैर एकदम छरछराने लगता है उससे। पता है आपको कि नहीं पता है? मैं अपना किस्सा हर जगह बताता हूँ, मैंने यहाँ पे बताया है कि आप लोगों को। ये हम लोग रसराज प्रभु जी के साथ जो है एक बार हमारा यूथ का ग्रुप गया। हमने सोचा कि हम लोग, ये जून का महीना था, जेठ का महीना था, एकदम गर्मी एकदम ताबड़तोड़ चलती थी, लेकिन हम लोग बोले हम यंग हैं, शरीर तो कुछ भी झेल लेगा। तो हम लोग पहुंच गए वृंदावन, दर्शन करके फिर अगले दिन हम लोग गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, ये सोचकर हम लोग पूरा गए थे। तो अगले दिन परिक्रमा करके हम लोग सोचे कि मंगल आरती कर लेते हैं, फिर मंगल आरती के बाद सोचे गुरु पूजा भी कर ही लेते हैं, माला भी यहीं कर लेते हैं, सब कर लेते, करते करते फिर हम गिरिराज जी तक पहुँचे परिक्रमा करने के लिए। तो हमको बज गया 9 सुबह का। अब उसके बाद जब हम 9 बजे परिक्रमा शुरू किए तो हम गोविंद कुंड तक पहुँचे, तो हमको बच गया, हमको 10, सवा 10, साढ़े 10 ऐसा कुछ बच गया। अब गोविंद कुंड पहुँचने के बाद गर्मी का मौसम था, 10:30 तक जो है सब कुछ, गिरिराज जी जो है एकदम वो चटक लाल हो चुके थे। ठीक है, इतना कि आप ताप लेंगे पूरा पत्थर पे आग हाथ अपना, ऐसा इतना गर्म। उसके बाद जो है कुछ भक्त लोग वहीं पर ही रुके हुए थे एक स्थान पर। तो हमें लगा कि वो हमारा प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं और मेरे साथ कुछ और भक्त थे, तो हम लोग गए उनके पास जाने की सोचे, चलो मिल लेते हैं उनके साथ। तो जैसे ही हम चले तो वो रास्ता खुला था, वो पूरा रेतीला रास्ता था। अभी तो उन्होंने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया, पहले वो वहाँ से लेकर के पूछड़ी के लोटा तक पूरा रेत था। तो वो रेत का रास्ता था, और हम रेत के रास्ते पर जैसे ही चले हैं वो भक्त लोगों से मिलने के लिए, हमारा पैर जैसे कि रोटी से भी उतारा हुआ तवा, वो ऐसा लाल तवा पर हमारा पैर पड़ा, छलछला गया एकदम। ऊ करते करते सब लोग कूद के वहाँ भक्त लोग तब पहुँचे वहाँ पे। तब समझ में आया कि वो हमारा वेट नहीं कर रहे थे, वो लोग आराम कर रहे थे। क्योंकि वो भक्त लोग जहाँ पर खड़े थे बस उतने ही हिस्से में घास था, तो उसी घास पर वो अपना पैर रख करके आराम कर रहे थे। तब हमको समझ में आया कि हमको प्लानिंग करना पड़ेगा, कैसे जाएं अब इस बालू से। तो पूरा अपना फिजिक्स केमिस्ट्री सब लगाने के बाद अल्फ़ा बीटा गामा समझ में आया
कि घास के छोटे छोटे गुच्छे दिखाई दिए। तो हमें लगा कि हम लोग कूद के जाएंगे, घास के नीचे अपना पैर डाल देंगे, फिर सुस्ता करके फिर कूदेंगे, फिर अगले घास पे जाएंगे। तो घास से घास हम कूद करके अपने पैर को आराम दे के जाएंगे। भगवान को कहाँ मंजूर था ये सब। तो उसके बाद जो है हम लोग एक घास से दूसरे घास तक जब कूदे हैं, उस बालू में उतने ही में हमारा पैर में जो है फफोला आना शुरू हो गया। मतलब इतना तेज़ गर्म। हमने बोला कि बाबा रे, इतना गर्मी कहाँ से आ रहा है। तो पैर एकदम, फिर उसके बाद ऐसा 2-4 बार कोशिश की, लेकिन शरीर एकदम हाथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया। पैरों में फफोले हो गए, चेहरे लाल हो गए, सूजन आ गया है, कई लोग आंखों से आंसू आ गया है, पूरा हालत ख़राब गंभीर हो गया है। अब किसी को कोई कथा वथा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग राधा कुंड तक पहुँचेंगे कैसे। वहीं से टेंशन आना शुरू हो गया है। जिन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा की है उनको पता होगा। तो ऐसा करते करते भक्त लोग एकदम त्रस्त त्राही त्राही करते करते इतना बुरा हाल हो गया सबके पैर का कि समझ में नहीं आया कि हम परिक्रमा कैसे करें। कि पूछरी के लोठा से पहले एक प्रभु जी हम लोग से आगे बहुत पहले जा चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपना बनियान जो है फाड़ करके पैर पे लपेट लिया था। तो वो पहुंच करके क्या किए, एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे। तो हम लोग जब जैसे तैसे करके जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो वो प्रभु जी वहीं पर थे। उन्होंने हमको कहा, प्रभु जी जल्दी आ जाओ पेड़ की छाँव में। तो हम लोग खुश हो गए पेड़ की छाँव सुन के। हम लोग दौड़ना शुरू किया तो मालूम चला उस पेड़ पर एक पत्ते ही नहीं है। तो फिर उसके बाद हमने प्रभु जी से कहा, प्रभु जी इस ठूंठ के नीचे कौन सा छाँव मिल रहा है आपको। तो उसके बाद प्रभु जी भी वो उनका भी हालत ख़राब, तो वो ऊपर देखे, बोले अरे हाँ इसके ऊपर तो पत्ता ही नहीं है। तब उसके बाद फिर हम लोग दौड़ करके वहाँ से गए पूछरी के लोठा पे। मंदिर में एकदम छाँव था, ठंडा था, हैंडपम्प पे हाथ पैर धोए, वहीं पर दंडवत प्रणाम किए। कोई मन्नत नहीं मांग रहा है, सब यही मांग रहा है कि पूरा कैसे होगा। तो वहाँ पर सब लोग, कोई गिरिराज जी से प्रार्थना कर रहा है, कोई लोठा बाबा से प्रार्थना कर रहा है, जिस पे श्रद्धा हो वो उससे प्रार्थना कर रहा है कि आगे की परिक्रमा होगी कैसे। ये तो अभी तो आधा भी नहीं हुआ, हालत ख़राब, चीख पुकार मच गई एकदम भक्तों के बीच में। वो चीख पुकार इतनी हाई लगी, मतलब ऐसा हो गया कि हम लोग फिर वहाँ से उठ करके हिम्मत करके 200 मीटर भी नहीं चले होंगे, एकदम घनघोर काला बादल आकर के झमाझम बारिश होना शुरू हो गया उसी समय एकदम। और इतना तेज़ बारिश हुआ वो कि भक्त लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये इतना, मतलब अभी तो एकदम साफ़ आसमान, धूप चटक था, ये काला बादल बारिश आया कहाँ से। सब भक्त इतने प्रसन्न हो गए, सब वहीं पे निकल करके अपना करताल बजा करके वहीं भीग करके बारिश में ही सब कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं पूरे बारिश के साथ। इतना बारिश हो गया कि मार्केट तक पहुँचते पहुँचते, परिक्रमा करते करते बीच में एक मार्केट आता है, तो मार्केट तक पहुँचते पहुँचते पानी कमर तक हो गया। फिर हमने भगवान से कहा, भगवान इतना पानी भी नहीं चाहिए था। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये सब कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि जून के महीने में दोपहर 12 बजे बालू पे चलना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो सनातन गोस्वामी जी जो हैं वो क्या किया, इस रेत के ऊपर से चल कर आए तो उनके पैर पे फफोले हो गए, वहाँ से खून निकलने लगा, उनके पैर की बड़ी दुर्गति हो गई। और ये बात जब वहाँ पहुँचे हैं तो महाप्रभु उनसे पूछते हैं, सब उनके पार्षद वहीं पर खड़े हैं, पूछते हैं महाप्रभु, सनातन तुम कहाँ से आए। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो ये इधर से आया, समुद्र के किनारे से होते हुए, ऐसा बताया उन्होंने। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम सिंह द्वार से होते हुए क्यों नहीं आए। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे शरीर पर इतना सारा ये रोग हो रखा है, मैं सिंह द्वार की तरफ से आऊँगा, वहाँ पर सारे भक्त इकट्ठा होते हैं, जगन्नाथपुरी के पंडा सब इधर से आते जाते रहते हैं, किसी से अगर मेरे शरीर का स्पर्श हो जाए तो मेरे से कितना महान अपराध, मेरे से कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। मैं कोई अपराध नहीं करना चाहता जगन्नाथ जी के भक्तों के प्रति, इसीलिए मैं इधर ही से आना उचित समझा। तो ये बात सुन करके सारे पार्षदों के बीच में तब महाप्रभु प्रसन्न होकर के मुस्कुरा कर कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम, लेकिन मैं तुम्हारा जो ये गुण है वैष्णव आचरण जो श्रेष्ठतम का, कि तुम्हारा आचरण जो है कितना श्रेष्ठ है वैष्णव में, ये गुण मैं अपने समस्त अपने जितने भी मेरे साथ में सबको दिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमको इस समय बुलाया था। तो महाप्रभु ने एक परीक्षा लेकर छोटा सा सबके सामने प्रस्तुत कर दिया कि वैष्णवों के प्रति अपराध न हो, इस बात को लेकर के सनातन गोस्वामी जी कितना मतलब कि चिंतित रहते हैं, उनकी चेतना कितनी उच्च कोटि की है। तो ये घटना यहाँ पर घटा। अब इसके बाद एक अंतिम घटना जगन्नाथपुरी में क्या हुआ कि अच्छा, जब ये चीज़ घट गया
तो महाप्रभु ने बोला कि देखो कितना उच्च कोटि का आचरण है कि किसी भी भक्त के प्रति जो है ये कोई किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार से कहा उन्होंने। तो कहने के बाद फिर क्या किए उन्होंने, सनातन गोस्वामी जी को गले लगा लिया। ठीक है, फिर से गले लगा लिया। फिर उनके मन में ग्लानि हो गई कि अरे मेरा शरीर कैसा इतना। तो फिर उसके बाद जो है सनातन गोस्वामी जी जो हैं, चलो ये घटना ये सब कुछ बीत गया। एक दिन सनातन गोस्वामी जी पहुँचे जगदानंद पंडित के पास। जगदानंद पंडित भी जो हैं चैतन्य महाप्रभु जी के ही पार्षदों में से एक हैं। जगदानंद पंडित से उन्होंने कहा कि प्रभु कि हमारे महाप्रभु जी जो हैं वो बार बार जो है मेरा इस प्रकार से आलिंगन कर देते हैं, मेरे शरीर पर जो है ये रोग हो रखा है, उनके शरीर को स्पर्श करता है तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि मैं अपने भगवान के प्रति कितना अपराध कर रहा हूँ। मैं इसका कोई उपाय नहीं समझ पा रहा, मैं उनको कुछ बोल भी नहीं सकता। ठीक है, मैं अपने आप को मार भी नहीं सकता, मैं करूं तो क्या करूं, इस महान पीड़ा से मेरी मुक्ति कैसे हो। तो जगदानंद पंडित कहते हैं कि हाँ ये समस्या तो बहुत गंभीर है। तुम एक काम करो कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होने वाला है, अभी होने वाला है जुलाई में। तो रथ यात्रा होने वाला है, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा दर्शन करो और तुम यहाँ से वृंदावन को चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता वहीं पर ही है, तुमको वहीं सेवा भी मिला है। तो तुम अपने दिए हुए तुम अपने दिए हुए आज्ञा का पालन करो और इस प्रकार से तुम्हारी भी पीड़ा दूर हो जाएगी और हमें भी दुख नहीं होगा जब बार बार महाप्रभु तुम्हें छूते हैं। तो ऐसा बोला। किन्होंने कहा? किन्ने कहा? नहीं है कौन? हाँ, चेक कर रहा था जगदानंद पंडित। तो जगदानंद पंडित जो है उन्होंने ऐसा कहा। तो उसके बाद फिर सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि हाँ ये आपका जो ये उपाय है ये बहुत उत्तम है, मैं ऐसा ही करूँगा। उसके बाद सनातन गोस्वामी जी का मिलना हुआ महाप्रभु से। तो जैसे ही महाप्रभु से वो मिलने गए एक बार इन घटना के बाद, तो महाप्रभु से उन्होंने कहा कि महाप्रभु मिलने गए, महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया। तो जब गले लगा लिया तो इस बार जो है सनातन गोस्वामी जी बोल पड़े। कहते हैं कि महाप्रभु मैं क्या कहूँ, मेरा जो ये दुर्गति वाला जो ये शरीर है ये बार बार जब आपको स्पर्श हो जाता है तो मुझे इतना पीड़ा होता है कि मैं आपके प्रति कितना अपराध कर रहा हूँ। मुझे इसका कोई उपाय समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए, वहीं पर ही जो है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। और जगदानंद पंडित ने भी मुझे यही उपाय सुझाया है कि मैं इस स्थान को छोड़कर चले जाऊं, वृंदावन पे ही जो है निवास करके आपकी सेवा करूं। तो जब ये बात महाप्रभु ने सुना, महाप्रभु जी एकदम क्रोध से लाल, चैतन्य महाप्रभु एकदम क्रोध से लाल। कहते हैं कौन वो जगह, वो गधा कहाँ है, वो उसको बुलाओ। वो अपने आप को इतना उच्च कोटि का समझने लग गया है वैष्णव कि वो अपने से वरिष्ठ वैष्णव को भी ज्ञान देगा, बताएगा कि क्या उचित है क्या अनुचित है। उसको ये नहीं पता कि वैष्णव शिष्टाचार क्या होता है। वो तुमको यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है, बुलाओ उस जगह को। कौन बोल रहे हैं ये? किनको कह रहे हैं ये? जब एकदम क्रोध से लाल जब इस तरह से उन्होंने बोला तब सनातन गोस्वामी जी एकदम से सकपका गए। तुरंत जो है वो महाप्रभु के चरण में गिरकर उनका दोनों पैर पकड़ लिए और अपना माथा उनके पैर पर रख करके उनसे कहते हैं कि महाप्रभु आज मुझे मालूम चल गया कि जगदानंद पंडित को आप अपना मानते हैं इसीलिए उसे डांटते हैं और मुझे आप पराया मानते हैं इसीलिए मेरी प्रशंसा करते हैं। कौन कह रहे हैं ये? क्यों? क्योंकि इसके पहले जो घटना घटी थी उसमें क्या हुआ था? सनातन गोस्वामी जी के क्या साथ में क्या हुआ? प्रशंसा की है ना उनके। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप मुझे पराया मानते हैं इसीलिए मेरी प्रशंसा करते हैं। जिसको लेकर के हमारे मन में कोई विचार नहीं है कि मैं इसको सुधारूं किसी भी तरीके से, तो हम कभी भी उसकी कमियों को नहीं गिनाएंगे, कभी उसको टोकेंगे नहीं, कभी उसको डांटेंगे नहीं। वो जो कर रहा है हाँ तू सही है चल, यही होता है कि नहीं होता है? तो प्रशंसा तो, लेकिन जिससे हमारी आत्मीयता वाली संबंध होती हैं हम क्या करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं, टोकते हैं अगर वो गलत कर रहा है तो महाप्रभु के साथ में भी इसी तरह का लॉजिक वहाँ पर कौन प्रेजेंट कर रहे हैं? सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं पराया हूँ इसीलिए आप मेरी प्रशंसा करते हैं, और जगदानंद पंडित को आप अपना मानते हैं इसीलिए क्या कर रहे हैं, उनके उसको डांटते हैं। अब ये बात जब सुन लिया महाप्रभु ने तो इसका क्या जवाब दें? जगदानंद पंडित भी उनके पार्षद हैं, सनातन गोस्वामी जी उन्हीं के भक्त हैं, तो दोनों में से कौन अपना है कौन पराया है बताइए? दोनों ही पराए हैं, दोनों पराए हैं ना? कुछ लोग हैं ऐसा नहीं होगा, बीच बीच में चलता रहेगा ये सब। तो दोनों क्या हैं? अपने ही हैं।
तो सनातन गोस्वामी जी यहाँ पर क्या उत्तर दें, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं है। अरे सनातन महाप्रभु उस पर क्या उत्तर दें, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं, निरुत्तर। अब देखो ये कितना इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, मैं इसको बहुत हाईलाइट करने का प्रयास करता हूँ कि भगवान को तर्क में हराना या निरुत्तर करना ये संभव ही नहीं है। संभव है क्या? नहीं है। लेकिन भक्त जो है वो अपने आचरण से भगवान को निरुत्तर करता है, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है मैं हनुमान जी का देता हूँ। जैसे जब सीता मैया का पता लगा करके लंका से आए हैं हनुमान जी भगवान राम के पास में, तो वहाँ पर भगवान राम को चूड़ामणि पकड़ाते हैं सीता मैया का। तो उस चूड़ामणि को देख करके भगवान राम जो है एकदम द्रवित हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल गया, क्योंकि पहली बार लगभग 1 वर्ष बीत के, 1 वर्ष से कम समय 10 महीने के आसपास बीता था, तो लगभग 1 वर्ष तक अभी उनको सीता मैया का पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। वो रात में उठते थे व्याकुल होकर के, रोते रोते, कभी पेड़ से पूछ रहे हैं, कभी चिड़िया का जोड़ा बैठा हुआ है उनसे पूछ रहे हैं, नदी बह रही है उनसे पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है, मुझे बता दो। चित्कार कर रहे हैं, वन वन में भटक रहे हैं। तो लक्ष्मण जी उनको पकड़कर ढांढस बढ़ाते थे, ये उनकी स्थिति थी। आज जब पहली बार उनको मालूम चला, हनुमान जी लेकर के आए हैं सूचना, तो भगवान राम के मन में कितना प्रसन्नता होगा कि कम से कम ये तो मालूम चला कि सुरक्षित है, अशोक वाटिका में है, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये जब मालूम चला है, तब उसके बाद भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया है ना, मैं कभी इस कर्ज से, मतलब इस ऋण से कभी ये ऋण कभी चुका नहीं पाऊँगा। कौन कह रहे हैं ये? हनुमान जी को कह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद तब हनुमान जी जब ये सुनते हैं कि भगवान ऐसा कह रहे हैं, तो वो नीचे गिरे, त्राहि भगवंत। तो वहीं पर ही नीचे गिर करके हनुमान जी जो हैं कहते हैं कि भगवान, हम वानर कुल में जन्म लेने वाले लोग हैं, हम वानरों का यदि कोई नाम ले ले सुबह, तो उसको उस दिन हो सकता है उसको भोजन भी ना प्राप्त हो। ऐसे अधम कुल में जन्म ले करके भी हमें आज आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? कौन कह रहे हैं ये? हनुमान जी। तो देखो, भगवान की व्याकुलता का शमन करने के लिए हनुमान जी ने इतना प्रयास करके लेके आए हैं, उसके बाद भी उनका जो आचरण है वो ये है, कह रहे हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि आपका सेवा करने का मौका मिल गया। तो इसका क्या उत्तर दे राम जी? आप बताइए, कोई उत्तर है भगवान के पास? राम जी जो कि भगवान है, उनके पास कोई उत्तर नहीं है इस वचन का। तो उन्होंने क्या किया? हनुमान जी को गले लगा लिया इसी बात पे। तो भक्त अपने आचरण से भगवान को निरुत्तर करता है, और ये सबसे सुंदर इंसिडेंट्स होते हैं। उसी तरीके से जब सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु को इस तरह से कह रहे हैं कि आप मुझे अपना नहीं मानते, तो ऐसा कहने से 2 चीज़ें हो गई। पहला, महाप्रभु का क्रोध तुरंत शांत हो गया, ठीक है, क्योंकि अब उनके पास कोई उत्तर नहीं बचा। तो सनातन, और दूसरा क्या हो गया कि मान लो कि अगर ये क्रोध शांत नहीं होता, तो महाप्रभु जो है जगदानंद पंडित को बुलाकर उनको डांट लगा देते। करते कि नहीं करते? तो सनातन गोस्वामी जी के हृदय में ये भी बात है कि अगर जगदानंद पंडित को महाप्रभु जी अगर डांट देंगे तो उनके प्रति मैं अपराध कर दूंगा, ठीक है। तो वो उन वैष्णव के प्रति भी वो अपराध नहीं करना चाहते, और महाप्रभु को ये बोल भी नहीं सकते कि आप जगदानंद पंडित को डांटिएगा मत। अपने गुरु, अपने भगवान को कोई आज्ञा कैसे दे? तो सबसे सिंपल तरीका क्या था? विनम्र हो जाना। वहीं उनके शरण में गिरकर पैर पकड़कर कहते हैं कि आप मुझे अपना नहीं मानते, ठीक है। तो दोनों समस्या एक साथ ही समाधान हो गई। ये होता है श्रेष्ठ वैष्णव का आचरण, जो कि सनातन गोस्वामी जी यहाँ पर इतना प्रस्तुत कर रहे हैं अपने व्यवहार से, ठीक है। इसीलिए उनको जो है संबंध ज्ञान का आचार्य बोला गया है। तो ये इस प्रकार का जब ये घटना घट गया, तब महाप्रभु जो हैं सनातन गोस्वामी जी को उठाते हैं, उठा करके बोलते हैं कि सनातन सुनो, कि मेरे मन में शरीर को लेकर के कभी किसी के प्रति कोई भेद नहीं होता। किसी का शरीर रोग से पीड़ित है या वो निरोगी है, किसी का रंग काला है या किसी का रंग गोरा है, पर मुझे शरीर पर लेकर के कभी किसी को कोई भेद नहीं है। मैं केवल और केवल जीव को देखता हूँ, और उसके मन में हुए भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम और समर्पण है, मैं उसको देखता हूँ, और मुझे बस केवल उसी से मतलब है, ठीक है। तो मेरा तुम्हारा संबंध तो शरीर से है ही नहीं। तो जब ये गुड़ ज्ञान जब बोलते हैं महाप्रभु, तब सनातन गोस्वामी जी का जो वो संशय था, जिसको वो दूर नहीं कर पाए थे, जब उनको बोला गया था हरदास ठाकुर जी की कुटिया में कि तुम आत्महत्या मत करो, अब जाकर के उनको समझ में आया कि महाप्रभु उनको गले क्यों लगाते हैं। क्योंकि महाप्रभु को शरीर दिखता ही नहीं,
वो केवल जीव का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो उसको देखते हैं, वही उनको आकर्षित करता है। तब सनातन गोस्वामी जी हाथ जोड़ करके एकदम मुस्कुरा देते हैं और फिर महाप्रभु भी मुस्कुराते हैं और उसके बाद तुरंत फिर क्या करते हैं, गले लगा लेते हैं। लेकिन जब इस बार गले लगा लेते हैं सनातन गोस्वामी जी को तो तुरंत उनके शरीर का जितना भी जो रोग था वो तुरंत उसी समय जो है सब गायब हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, भगवत गीता में जो मैंने आपको कनेक्शन बताया, अब देखिए भगवत गीता से इसका क्या कनेक्शन है यहाँ पे। तो अर्जुन ने भी कहा मुझे कोई मार दे तो सही है, वो आत्महत्या तुल्य वाली ही बातें कर रहा है। तो भगवान उससे कहते हैं कि अपने हृदय की कृपण दुर्बलता को त्याग करके उठो और युद्ध करो। सनातन गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो महाप्रभु उनसे कहते हैं इस विचार को त्याग दो, तुम्हारा शरीर जो है वो कृष्ण सेवा के लिए है और तुम उस सेवा के लिए प्रतिबद्ध हो। क्लियर हो गया। लेकिन भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम उठो और युद्ध करो, लेकिन अर्जुन उसके बाद भी युद्ध नहीं कर रहे हैं। भगवान ने उपदेश दे दिया अर्जुन को कि तुमको उठना है, उठ करके क्या करना है, युद्ध करना है, लेकिन अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे। उसके बाद भी तर्क दे रहे हैं कि हे शत्रुहंता मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। और फिर ये सब कुछ बोलने के बाद फिर बोलते हैं यत् श्रेयस्य निश्चितम तन्मे ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। कौन कह रहे हैं ये? अर्जुन कह रहे हैं। मेरा प्रश्न आप सबसे ये है कि अगर भगवान का उपदेश लेना ही था तो भगवान ने तो अर्जुन को उपदेश दे दिया कि तुम उठो और युद्ध करो, तो आपने उस समय कहा नहीं 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 नहीं। अभी मेरा ये डाउट है कि मैं अपने गुरुओं की हत्या कैसे करूं, और फिर बाद में उन्हीं भगवान से आप वापस से बोलते हो कि मुझे आप कृपया करके उपदेश दें। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो जब आपको पहले उपदेश नहीं सुनना था तो दोबारा आपने उन्हीं से उपदेश क्यों मांगा है? तो उसका कारण ये है कि पहले जो भगवान ने अर्जुन को उनके कर्तव्य को याद दिलाया कि तुम्हें करना क्या है, उनके संशय का समाधान नहीं हुआ। एक अच्छा साधक, एक अच्छा भक्त तो वही होता है जिसके मन में कभी भी कोई संशय या डाउट आए तो वो उसको पकड़ के नहीं रखता। वो अपने गुरु के पास, वरिष्ठ वैष्णव के पास या गुरु के प्रतिनिधि के पास जा करके अपने उस संशय का समाधान करता है। क्योंकि संशय वो खरपतवार है जिसका बीज एक बार आपके हृदय में अगर लग जाए तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके भक्ति रूपी फसल को दबा करके मार देगा। इसीलिए समय रहते ही खरपतवार रूपी संशय को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। ये अच्छे साधक और भक्त का लक्षण होता है, जिज्ञासा। इसी कारण से अर्जुन जो है भगवान को कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कर्तव्य जो आपने बताया वो सही है, परंतु मैं गलत कहाँ था, मेरा जो संशय है उसका समाधान कीजिए। इसीलिए मैं अब आपका शिष्य हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। सनातन गोस्वामी जी को भी भगवान कहते हैं कि तुम्हारा धर्म यही है कि तुमको जाकर के प्रचार करना है, पर उनके संशय का समाधान नहीं हुआ कि मैं जो आपके प्रति अपराध कर रहा हूँ उसका समाधान कैसे हो। तो उसका समाधान अब हुआ जब महाप्रभु कहते हैं कि हमारा संबंध जो है वो शरीर से नहीं है। किस चीज़ से संबंध है? आत्मा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तब जाकर के उनकी इस पीड़ा का समाधान हुआ। तो जैसे भगवत गीता का पूरा ज्ञान लेकर के अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, उनका संशय समाप्त हो गया, वैसे सनातन गोस्वामी जी का भी संशय समाप्त, उनका रोग भी सारा दूर हो गया। बात समझ में आ रहा है? कनेक्शन समझ में आ रहा है आपको? तो इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में ऐसे अद्वितीय सुंदर सुंदर लीलाएं होने के बाद जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है, उसका दर्शन करते हैं और फिर सनातन गोस्वामी जी वहाँ से चल देते हैं विदा लेकर के, बड़े बड़े ही भारी मन से, परंतु अपने सेवा को करने के लिए वृंदावन की ओर। तो वृंदावन में पहुँच करके वहाँ पर क्या छोटी छोटी और लीलाएँ हुई, उसके बाद सनातन गोस्वामी जी ने कौन से ग्रंथ लिखे, उनमें क्या भाव है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है? हाँ, इधर भी उधर पीछे भी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि इसमें जो
हरिदास ठाकुर जी की बात हुई है, तो वो हरिदास ठाकुर और कुंज बिहारी की लाल का जो दोनों अलग हैं, दोनों अलग दोनों अलग। दोनों अलग हैं। उनकी संप्रदाय अलग है, ये संप्रदाय अलग है। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बस मुझे ये पूछना है कि जैसे जो श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो है, तो उसमें श्री भगवान के सारे अवतारों का मतलब वर्णन है, लेकिन श्री भगवान जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनका नहीं है, तो इसका कारण? हाँ, वो क्योंकि दशावतार में जो है उनको नहीं गिना जाता है। चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं वो एक प्रकार से विशेष अवतार हैं, और उनका जो उद्धरण है, जैसा कि हमारे आचार्य बताते हैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा के, वो भागवत के आपको एकादश स्कंद में मिलता है, एकादश की द्वादश स्कंद में मिलता है। हाँ, तो वहाँ पर जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु को छद्म रूप में एक शब्द प्रयोग किया गया है, तृषा कृष्णम, अर्थात कि जो गौरवर्णम तृषा कृष्णम, कि जो कृष्ण नहीं है परंतु गौर वर्ण के हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कलयुग में जो है इस प्रकार से हरिनाम का जो है महिमा वहाँ पर गायन किया जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी जो है ना, वो बहुत ही छुपे हुए अवतार हैं। उनका प्राकट्य जो है इस उद्देश्य से नहीं हुआ था कि वो अपना भगवत्ता प्रकट करें, उनका प्राकट्य हुआ था हरिनाम को स्थापित करने के लिए। तो इसीलिए वो गोपनीय अवतार जो हमारे आचार्य हैं उनके माध्यम से ही प्रकट है, ये भी एक कारण है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। इधर हरे कृष्ण प्रभु जी, लेक्चर रिलेटेड नहीं था लेकिन वैसा जनरल डाउट था। तो उसमें ये कि जैसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 24वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो परिवर्तन नहीं है, मतलब कांस्टेंट रहती है। और तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कि व्यक्ति को लगता है कि वह करता है, लेकिन जबकि ये प्रकृति के द्वारा ही हो रहा होता है। तो मेरा डाउट प्रभु जी ये कि अगर हर कोई चीज़ प्रकृति, अहंकार, इन सब चीज़ों के द्वारा ही हो रहा है, तो आत्मा जो है वो स्वर्ग और नरक क्यों भोगती है, अगर वो सूक्ष्म शरीर और प्रकृति के मिलाप से हो रहा है? तो ये तो आज की चर्चा की एकदम ही टेंजेंट चला गया। सो बहुत शॉर्ट में ही बोलूँगा मैं। देखो, आत्मा कभी सुख दुख का अनुभव, आत्मा को स्वयं जो है सुख दुख नहीं होता। आत्मा सदैव जो है वो सच्चिदानंदमय है, परंतु उसके ऊपर जो सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर का जो आवरण होता है, वो आवरण जो है उसकी मतलब उसके ऊपर जो है उस चेतना के ऊपर एक आवरण है। जैसे एक ट्यूबलाइट है, इसके ऊपर अगर मैं एक लाल रंग की पन्नी लगा दूंगा तो यही लाइट जो भी मुझे सफ़ेद दिख रहा है वो लाल दिखना शुरू हो जाएगा। तो भौतिक संसार के संपर्क में आने के कारण जो हमारी चेतना होती है वो इसी प्रकार से हमारे गुण रूपी जो कर्म है उसके कारण जो है वो उसी चेतना जो है वो ढक जाता है। तो उस कारण से संसार में जो भी कुछ करते हैं उसका सुख दुख का अनुभव हमें होता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि जब बोला जाता है कि हाँ, जीव कुछ नहीं करता, प्रकृति उनसे करवाती है, डैट इज़ ट्रू। एक्शन जो है वो प्रकृति करवाती है, परंतु उस एक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए जो डिज़ायर है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो डिज़ायर जो है वो जीव ही तो करता है, इच्छा। तो इच्छा जीव की होती है, उस पर सैंक्शन जो है परमात्मा का होता है, प्रकृति जो है फैसिलिटेट करती है। मैंने इच्छा किया कि मुझे क्या बोलते हैं, मैंने इच्छा किया, मान लो कि मुझे जो है एक बहुत बड़ा बंगला है या बहुत बड़ा घर है, 4 करोड़ का फ्लैट है, मुझे ये ख़रीदना है। अब ये मैंने इच्छा कर लिया कि मुझे संकल्प है कि मुझे ये चीज़ करना है, तो अब उस इच्छा की पूर्ति हेतु जो है अब आप प्रयास करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है, वो कैसे डिसाइड होगा? तो वो प्रकृति डिसाइड करती है। अगर आपके अंदर में आपके पास पर्याप्त कर्म है तो किसी न किसी संजोग से शायद आप उस इच्छा को पूर्ण कर भी लो। नहीं होगा तो फिर आपसे प्रकृति क्या करेगी? आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आप उस चीज़ को पूरा करने के लिए श्रम करना शुरू कर देंगे। यू विल स्टार्ट डूइंग सम एक्शंस। तो जब आप उस कर्म को करेंगे तो धीरे धीरे आप उस लक्ष्य की तरफ पहुँचेंगे, 1 जन्म में नहीं तो 2 जन्म बाद, जैसे भी है, क्योंकि आपने वो इच्छा कर दिया है। सो दैट डिज़ायर इज़ द सीड। वो सीड जो है वो जीव करता है, परमात्मा फिर सैंक्शन करते हैं कि हाँ ठीक है तू चल कर, और फिर जो प्रकृति के 3 गुण जो होते हैं वो उस तरह के सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि आप अपनी उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास कर सको या उस इच्छा की पूर्ति कर सको। तो प्रभु जी, जो इच्छाएं होती है वो मतलब आत्मा के द्वारा की जाती है या वो आत्मा ही है, आत्मा ही है।
जो आत्मा के बिना तो मन का भी संचालन नहीं होगा ना। मन भी तो स्थूल में ही मन भी तो आपका जड़ पदार्थ में ही आता है ना। मन का अपना कोई चेतना नहीं है। लेकिन आत्मा जो जिसने इच्छा किया, क्योंकि उसकी चेतना जो है आवृत चित्त जो उसका आवृत हो रखा है, तो वो अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कैसे करे इस भौतिक संसार में। आत्मा तो जैसे कि मैं इस शरीर के अंदर में एक स्थान पर मैं फंसा हुआ हूँ, तो मेरे अंदर जो इच्छाएं हैं मैं उसकी पूर्ति किस चीज़ के माध्यम से करूँ? वो तो जो मुझे ये स्थूल शरीर जो बुद्धि मन बुद्धि अहंकार और ये जो शरीर मिला हुआ इसी के माध्यम से करूँगा ना। तो हमारा जो ये शरीर है ये उसी इच्छा को मैनिफेस्ट करने का माध्यम है। इट इज़ द मीडियम टू मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर डिज़ायर्स। ठीक है, तो मन भी उसी का पार्ट है, तो मतलब कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। तो मतलब आत्मा ही वो करती है काम, मतलब डिज़ायर तो आत्मा ही करेगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जहाँ पे सनातन गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वैष्णव सदाचार और कर्मकांड जैसे किताब लिखने के लिए बोले, और चैतन्य महाप्रभु का जो उनका अपना जो एक नेचर है वो प्रेम और सहजता को दर्शाता है, और दूसरी तरफ वैष्णव सदाचार में इतने कड़े नियम लिखे गए हैं। तो ये दोनों एक विरोधाभासी हो गए ना प्रभु जी के लिए? नहीं, विरोधाभास नहीं है। बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के जो ये फिर क्या बोलते हैं कि जो ये सो कॉल्ड जो प्रेम भाव की जो हम बात करते हैं, फिर वो सहजिया प्रवृत्ति को लेकर के आता है। उसी के बाद फिर लोग क्या करते हैं, फिर वही